बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें हम करेंगे एआई इंटीग्रेट, वरना छोड़ देंगे। तो मैं पोल बना दूंगी, आप लोग कर दिएगा उसमें। ईद से पहले पहले आपको एक्सेस मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, ईद से पहले पहले एक्सेस मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर ईद पे आपको यही असाइनमेंट्स करने के लिए। वैसे असाइनमेंट्स अभी तक सिर्फ 2 लोगों के आए हैं मेरे पास। असाइनमेंट्स मेरे पास आए हैं अब्दुल्ला के और समीर के अभी तक। बाकी सारे लोग, चले आयशा की तो तबीयत ठीक नहीं थी, आयशा ने मुझसे दिन मांगे थे। बाकी आप लोग क्यों नहीं कर रहे असाइनमेंट्स? आगे के इसीलिए अपलोड नहीं किए क्योंकि पीछे वाले ही नहीं कंप्लीट हो रहे। फिर मैं एक्सेस दूंगी तो आपके पास बस एक्सेस पड़ा हुआ होगा, इसका मतलब आप उसको कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो पैसे कैसे कमाएंगे? अगर मैं एक्सेस दे दूं आप लोगों को और आप लोग कुछ करें ही नहीं, तो फिर उस एक्सेस का फ़ायदा क्या है, ये बताएं। कोशिश करें थोड़ा अपने आप को ना बनाएं थोड़ा सा अच्छा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम इस्मत। एक्सेस की डिटेल भी बताने का बोला था आपने, क्या है ये एक्सेस की डिटेल? हाँ बिल्कुल, एक्सेस की डिटेल भी मैं बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, वीडियो में बताऊंगी। नहीं, मैं ये मेरा सवाल ये है अभी कि असाइनमेंट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो एक्सेस का फिर क्या अचार डालेंगे आप लोग, मतलब? या फिर वीडियोज ऑन करके सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेंगे? इसका कोई ना सर है ना पाँव है। मतलब बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ बच्चों के दिमागों से, स्टूडेंट्स के दिमाग से, क्योंकि मैं हर जो है ना, कह सकते हैं कि हर उससे मराइल से गुजर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी छोटी उम्र में अपने, मतलब हर तरीके के लोग देख चुकी हूँ मैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो वीडियोस ऑन रख दी उडेमी पे, बस सर्टिफिकेट ले लिया। अब समझ आया नहीं आया, असाइनमेंट किया नहीं किया, उससे कोई गर्ज नहीं। तो देखें, अगर आप सर्टिफिकेट लेके बैठेंगे ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अभी मैंने एक डॉक्टर है, डॉक्टर बैठता है कहीं पे, तो उसने क्या किया था, उसने ऑनलाइन डॉक्टर की डिग्री ली थी। सही है। अब जब भी कोई भी उस मरीज़ उसके पास जाता था ना, अ, जब भी कोई भी मरीज़ उसके पास जाता था, काफ़ी मशहूर डॉक्टर है वो, तो जब भी कोई मरीज़ जाता था एक ही टैबलेट लिख के देता था। अच्छा, अभी उसको पुलिस भी लेके चली गई थी थोड़ा अर्सा पहले, मैंने सुना था, बिकॉज़ उसकी डिग्री वेरीफ़ाई नहीं थी कि भाई डॉ से डिग्री ली है तुमने, नस से ली है, किधर से ली है तुमने? ऑनलाइन डिग्री ली, तुम क्लिनिक खोल के बैठ गए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आजकल, ये बस उसने सिर्फ डिग्री महज ले ली दिखाने के लिए, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दी और आवाम पागल बन रही है। और सही किसी को भी नहीं हो रहा था, और एक केस भी ख़राब हो चुका था एक फ़ीमेल का। तो इस वजह से उसको जो है ना, उसको अक्लैनी की बंद कर दिया। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग इस तरीके के डेवलपर बने जिसका ना सर हो ना पाँव हो। अच्छा, आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं इसमें सुना रही हैं, मैं सुना नहीं रही बिल्कुल भी ना। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी अपनी गलती है इन चीज़ों में। अगर आप आज ईमानदारी से नहीं करेंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट वीडियो देख के ले लिया, फिर कल को मैं फ्रीलांसिंग पे जाऊंगी जुलाई में, क्योंकि मैं दूंगी फ्रीलांसिंग के सेक्शंस। सही है। आप कोई भी नहीं देता, आप पूरा पाकिस्तान उठा के देख लें, कोई आपको दे रहा हो तो आप मुझे आएँ और मुझे आप बताएं कि कोई दे रहा है फ्री में। सही है, फ्री में नहीं, खैर चलें, उसकी पेमेंट भी थोड़ी बहुत करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं पढ़ते लोग ना। पहले आपकी इंटर्नशिप होएगी, सही है, अच्छे मराइल से मैं आपको गुजारूँगी सही वाले, उसके बाद फिर मैं आपको फ्रीलांसिंग पे लेके जाऊँगी, जो के पेड होंगी क्लासेस, फ्री नहीं होंगी। सही है। अच्छा, लेकिन आप खुद बताएं, अगर आपने सिर्फ वीडियोस देख के, महज वीडियोस देख के आपने सर्टिफिकेट लिया होगा, मतलब वीडियोस गुजार के उसको किया नहीं होगा परफॉर्म, तो क्या ऐसे सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा है? आप मुझे बताएं।
ये आपके जो पैसे जो आप दे रहे हैं, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 20 रुपए हो, ये हराम के तो नहीं है ना। ना मेरा टाइम इतना वो है फालतू का, ना आपके पैसे हराम के हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है, ये बताएं। अच्छा, मेरे पास, मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच बता रही हूँ कि असाइनमेंट्स इस्मत मैंने सारे देख लिए हैं, बट अभी तक नंबर नहीं दिए। सबके देख लिए असाइनमेंट्स, जिस जिसके आए हैं सबके देख लिए हैं। लास्ट मैंने अभी देखा तो समीर का आया हुआ था और अब्दुल्ला का आया हुआ था, मैंने चेक किया था। असाइनमेंट्स आपके मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से देख रही हूँ, बट अभी मैंने नंबर नहीं दिए किसी को भी, क्योंकि मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि थोड़े और लोग सबमिट करें तो एक साथ सबको नंबर दे दूँ और ऑनर्स फीडबैक दे दूँ एक साथ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अभी आप चाहे खुद पैसे दे रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, तो पैसे हराम के तो नहीं है ना। एक मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। अब मैं तो देखे पढ़ा रही हूँ आपको, आपको पता है, आप लोग कहीं दूसरी जगहों से भी कोर्स कर रहे हैं, आपको पता होगा कि क्या हाल होता है उधर भी। बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों पे, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ध्यान नहीं है आपका? कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई टेंशन है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी टेंशन को दूर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। ठीक है, समीर की सिचुएशन मुझे पता है, बाकी इस्मत ने भी मुझे बताया था कि मैम मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ती हूँ, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, आयशा ने भी मुझे बता दिया था, दोनों आयशाओं ने। बाकी मरियम, अलीज़ा, बेटा आप लोग भी असाइनमेंट्स करें। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही, मगर आप प्लीज़ प्लीज़ करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग नहीं कर रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ टाइम निकालें और करें इन चीज़ों को। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ग्रुप पे पूछें, मुझसे पूछें। मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको, आप लोगों में से किसी को रिप्लाई नहीं करती। देखें, इस ज़माने में ना कोई अगर आपको रिप्लाई कर रहा है ना, तो आप उसको नेमत समझें। जब मैं पढ़ती थी, मैं अपने टीचर्स को व्हाट्सएप करती थी, तो नोबडी केयर्स, कोई भी मेरी केयर नहीं करता था, ना कोई मुझे जवाब देता था। तो मैंने एंड में जितना सीखा खुद ही सीखा। मैं टीचर को क्रेडिट नहीं दूँगी अपने, उसकी वजह यही है कि भई अ, इतना कुछ ख़ास सिखाया ही नहीं, सर पे पड़ी है तो सीखा। ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है मरियम, आप लोग सबको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? तो यार आप लोग ना थोड़ा-सा फ़ोकस करें, बाकी फ़ोकस की वजह से ही मैंने इतना भी टाइम निकाला। ठीक है, ये भी हमारा गुज़र गया है। हाँ, पूछें आप यूडेमी कोर्सेज़ के हवाले से। हमारा यूडेमी कोर्स अनोखा होगा, अनोखा से मुराद ये है कि वैसा यूडेमी कोर्स किसी ने करवाया ही नहीं होगा पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे। और ये है कि मैं आपको पूरा, मैं इसलिए रुकी हुई थी, मैं एक पोल बनाऊँ और उसमें लिखूँ कि भाई एआई बताऊँ या नहीं बताऊँ? अगर नहीं बतानी तो नहीं बताऊँ। वैसे मेरा दिल पूरा था कि मैं आपको एक्सेस दे दूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा पूरा दिल था। मगर मैंने सोचा थोड़ा 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बैच है, फुल स्टैक का भी और ये वेब का पहला बैच है। इसके बाद आएँगे और बैचेस। अब जो और बैचेस आ रहे हैं ना अगले, जो हमारे आ रहे हैं, वो वी हैव अ क्लास ऑफ रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस की क्लास होती है थर्सडे को। ठीक है। हम्म। सो और बैचेस आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो पहला बैच हो ना, उसके बच्चे इतने अच्छे निकलें, हमारे जितने कम हैं मगर इतने अच्छे निकलें कि यार सक्सेस स्टोरीज तो निकले ना अच्छी वाली। मेरे को ऐसा नहीं करना कि भाई आपको मैं झूठा, अल्लाह माफ़ करे, झूठ बोल के मैं आपकी सक्सेस स्टोरी लगा रही हूँ। तो मुझे ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं चाहिए जो फेक हो। ठीक है अलीज़ा, कोई मसला नहीं है, आपके पास जब टाइम हो आप कर लेगा, कोई इशू नहीं है। आपके पास ईद की छुट्टियाँ होंगी, आप कर लेगा, बट खुद करिएगा, चैट जीपीटी यूज़ मत करिएगा। कोई भी, कोई भी बच्चा हो खुद ही करे। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछना। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमारा उसमें एक काम करेगा, आप एंड ऑफ कोर्स एग्जाम लेंगे तो उसमें आप उड़ानी।
ताकि हम उसमें बहुत मेहनत से पढ़ें। अच्छा आइडिया है। एग्ज़ाम ले लूँ मैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। नॉट अ बैड आइडिया, गुड आइडिया। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया। अच्छा, अब क्योंकि देखिए ना, मैं नेक्स्ट जेस पे वेबसाइट बनाना सिखा रही हूँ, मैं वीट पे वेबसाइट बता रही हूँ। तो अब ना आप लोग जितना दिन गुज़रते जा रहे हैं ना, उतना आप लोग अर्निंग की तरफ ना बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा देखें, जि चीज़ जितनी लेट होती है ना, उतनी अच्छी होनी चाहिए। लेट का मसला नहीं होता, मगर अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहीं से कपड़े खरीदें और वो जो कपड़े हों, वो फट जाएँ और जोड़ा आपका हो 30,000 का, तो वो बेकार हुआ मेरी नज़र में, जोड़ा। मगर आप एक जोड़ा खरीद रहे हैं जो कि अच्छा निकले, 50,000 का जोड़ा हो मगर अच्छा निकले, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, जो फटे नहीं। खवातीन ऐसे ही कपड़े ढूंढती हैं ना जो फटे नहीं, जो चलते ही रहें, चलते ही रहें। हाँ। अच्छा, आप लोग में से कोई ऐसा है जिसके पास बहुत सालों पुराने जोड़े भी पड़े हुए हैं? इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, अगर है तो बताएं। बहुत सालों पुराने, मतलब उसको आप पहन रहे हो अभी तक। सबके पास है ना, हम सबके वार्डरोब्स में है ऐसी चीज़ें। सही है। तो कभी आपका दिल हुआ है उस चीज़ को फेंकने का? कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनसे हमारी अटैचमेंट होती है, हम उस चीज़ को नहीं फेंकना चाहते ज़िंदगी में। होती है ना ऐसी चीज़ें। अब अब आपको कोई मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपने इंस्टा पे कोई जोड़ा देखा, आपको पसंद आया, मगर जो है ना, आपने क्या किया, आपका दिल चाह रहा है उसको खरीदने का, मगर आपकी जेब में पैसे नहीं है। ये मैंने आपकी थोड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया, सॉरी। बट ऐसा हो रहा है कि मैं भी देख रही हूँ साथ में आपके, और पैसे नहीं है, और आपका जोड़ा है 50,000 का और आपके बैंक अकाउंट में 5,000 भी नहीं है, तो आपके दिल पे कैसी गुजरे, क्या गुजरेगी ये बताएं। एक तो पुराना जोड़ा ऐसा है जो फेंकने का दिल नहीं कर रहा, एक तो ये सिचुएशन है, और एक ये कंडीशन है कि भाई नया जोड़ा देख लिया, अब दिल चाह रहा है कि बस वो खरीद लें। अच्छा, मुझे जो है ना, रिसेंटली मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। एक जोड़ा था रिसेंटली जो मुझे बहुत पसंद आया, बट जब मैंने उसकी कीमत देखी ना, तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ नहीं होता, खाली मेरे साथ भी होता है। बट मैंने अपने ज़हन में दिमाग में एक बात बिठा ली कि मैं जो है ना वो इसको ज़रूर खरीदूँगी। मैं इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी कि मैं इसको ज़रूर खरीदूँगी। सही है। तो ऐसा आपके दिमाग में भी आता होगा, जब आप ब्राइडल ड्रेसेस देखती हैं, जब आप दूसरी चीज़ें देखती हैं, महंगी से महंगी बात कर रही हूँ मैं चीज़ का, जब आप किसी को तैयार होते हुए देखती हैं कि भाई ये इस पार्लर से तैयार हो रही है, आपके पास पैसे नहीं हो उस चीज़ के, तो आपको गिल्टी फील अंदर ही अंदर में होता है। एक तो ये है कि पुरानी चीज़ को आप खुश लेके खुश होते हैं कि यार मेरी पुरानी चीज़ें, मैंने इसको नहीं फेंकना, अटैचमेंट हुई भी होती है। और एक होता है कि नई चीज़ के साथ आपका ना, एक होता है बस मैं खरीद ही लूँ। अब ये आपके जो इंस्टा वाले जो मैंने हालात बताए कि यार एक 50,000 का जोड़ा है, अभी एक जोड़ा मैंने देखा था और मुझे खरीदना था वो, बट मेरे दिल में ये बात आ रही थी यार, पहले तो दिल में ये होता है कि यार कोई होता जो मुझे दिला देता ये जोड़ा। एक होता है अंदरूनी फीलिंग, एक होती है दिल की कि यार कोई मुझे दिला देता खुद ही। खैर ऐसा नहीं है, मैं अगर अपनी अम्मा से मांगू या किसी से मांगू तो वो मुझे नहीं दिला के देंगे। आप लोग भी, लाजमी सी बात है कि आप लोग जब किसी से मांगेंगे तो उसने मना नहीं करना आपको, बोलना है हाँ दिला देंगे। बट अपनी जो ख्वाहिशात होती है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अब मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ मुझे जो है वो आप
लैंड क्रूज़र दिला दें। अब माँगी भी मैंने कैसी चीज़, लैंड क्रूज़र। तो देखें ये जो ख्वाहिशात है ना, बहुत बड़ी-बड़ी हैं हमारी, बट हमारी जो जेब है ना वो लिमिटेड है। तो ऐसा होता है कि यार मैं ये चीज़ खरीद लूँ, मैं ये चीज़ खरीद लूँ, बट हमें मेहनत भी नहीं करनी। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उससे भी महँगी चीज़ खरीद रहे होंगे। ये मैं सच बता रही हूँ आपको। जब आप मेहनत करते हैं ना तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बोलते हैं यार 50,000 ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप मेहनत नहीं करते, आप वहीं पे अटके रहेंगे हमेशा के लिए, तो आपके लिए 5,000 निकालना भी मुश्किल है। फिर आप 5,000 पे ही अटके रहेंगे। आप 5,000 से खुद को 50,000 के लेवल तक नहीं लेके जा सकते। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसने पहन लिया, उसने पहन लिया, फलानी ने, ढिमाकी ने, मगर ये होता है कि हमारे दिल में ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, तो आपके दिल में भी होती होंगी कि यार कोई ऐसी, मैं किसी का भी कोई भी शौक हो सकता है कि मैं अपना ये वाला शौक पूरा करूं और मेरे पास इस चीज़ के पैसे आ जाएं। बट ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए रातों को जागना पड़ता है, कम सोना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और अल्लाह पे यकीन भी रखना पड़ता है। अच्छा, हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? वीट की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? अच्छा, आपको बुरा लगा था ना उस टाइम, लैपटॉप आपको पसंद आ गया मगर आपके दिल में आया यार वो स्टार प्लस वाला धूम धूम तना धूम धूम बच जाता है। दिल में होता है यार ये क्यों नहीं खरीद सकते हम। फिर हम ये एक मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ। जब भी मेरी मतलब मैं कोई चीज़ देख रही होती हूँ ऐसी, जैसे लंबरगिनी हो गई या लैंड क्रूज़र हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, ख्वाब सबके होते हैं मगर आपकी आपकी जो देखें, आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपकी नीड्स पूरी कर सकते हैं, आपकी वांट्स आपको खुद पूरी करनी है। नीड्स से मुराद ये है कि आपको कपड़े चाहिए, आपके पेरेंट्स आपको दिला देंगे, जूते चाहिए, आपके पेरेंट्स आपको दिला देंगे। वांट्स एक अलग चीज़ होती है, मतलब ये होता है कि यार लैंड क्रूजर चाहिए, वो थोड़ी कोई दिला के देगा, वो आपको अपनी वांट्स खुद पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी वांट्स के लिए आप, पेरेंट्स आपको चले दिला भी दें, मगर एक चीज़ होती है ना, आपको खुद की दिलाई, अपने पैसों की दिलाई हुई चीज़ होती है, उसकी अलग ही खुशी होती है, अलग लेवल की होती है वो खुशी। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज़ों में कोताही करेंगे, तो सॉरी टू से डैट आपकी अर्निंग बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है बहुत यार। फिर तो आपकी फिर नीड्स ही पूरी हो सकती हैं, आपकी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको 50,000 का लहंगा चाहिए वो पूरा नहीं हो सकता आपका। 5,000 में हो सकता है आपका लहंगा, 3,000 में हो सकता है, बट 50,000 वाले के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, थ्योरी पढ़ी थी हमने एपीआई की, और क्या पढ़ा था पिछली क्लास में बताएं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो है पढ़ाया था तो किस किस के दिमाग में है और किस किस के दिमाग में नहीं। क्या पढ़ा था वीट में आप लोगों ने? मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, मुझे बताएं। मैं पानी पीती हूँ तब तक आप लोग बताएं। अच्छा, एपीआई के बारे में बताया था, और क्या बताया था पिछली क्लास में मैंने? आप लोगों को याद नहीं आ रहा? हाँ, अभी मैं आपको बोलूँ पल पल गाना सुनाओ तो सबको आता होगा। अब तो सबको आता होगा, ऐसे सब सुनाएंगे उस लड़के से भी ज्यादा आगे। अभी मैं आपको बोलूँ ना ये वाला गाना सुनाओ तो सबको आता होगा, सबको याद होगा। जिनको आता है वो हंस भी रहे होंगे दिल ही दिल में कि मिस क्या बोल रही है। जिनको ये गाना आता होगा वो हंस भी रहे होंगे। अच्छा,
अच्छा, आपको सॉन्ग नहीं आते, बाकी किसी को भी नहीं आते? ये तो झूठ बोल रहे होंगे यार, सबके सब, मतलब किसी को भी नहीं आते? आपको भी नहीं आते? आप तो जॉब करती हैं, आगे बढ़ क्या टाइम होता होगा। देखा मरियम को आता है। देखा, ये वाला गाना ऐसा हो ही नहीं सकता आता नहीं हो। अच्छा, सॉन्ग सुना नहीं, हमारे घर में भी अलाउड नहीं है, बट सॉरी टू से दैट मैं सुन लेती हूँ। मैं थोड़ी नालायक सी औलाद हूँ, तो मैं सुन लेती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस मामले में। बट मुझे ज़्यादातर सॉन्ग जो है ना इंस्टा से आते हैं। मैं वैसे ऐसे जाके नहीं कि उसको पिक करके फिर सुनूँ ये सॉन्ग मखसूस। मुझे इंस्टा के रील्स से ज़्यादा गाने आते हैं। मतलब जो इंस्टा की रील्स पे होते हैं ना, हमारे घर में भी अलाउ नहीं है। हमारे घर में भी अलाउ नहीं है, बट मैं खुद सुन लेती हूँ। तो ये होता है कि रील्स वगैरह मैं बहुत देखती हूँ ना, इसलिए मुझे गाने आते हैं थोड़े-थोड़े। ज़्यादा नहीं आते, थोड़े-थोड़े आते हैं। बाकी मुझे गाने पता है किस कैसे याद होते थे? मुझे गाने ऐसे याद होते थे कि शादी की किसी की में चले जाओ तो एंट्री होती थी, तो उसपे गाने होते थे। तो उससे याद होते थे गाने। तो इस तरीके से याद होते थे। बाकी घर में मेरे भी अलाउ नहीं है, बट मैं सुनती हूँ थोड़े-थोड़े इंस्टा की रील से। हम लोग पढ़ रहे थे यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है? मैं रिएक्ट जेएस की भी क्लास ले रही हूँ और जावास्क्रिप्ट की भी ले रही हूँ। दोनों चीज़ें कर रही हूँ। दोनों चीज़ें करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट भी करेंगे और वो भी करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट अभी हम लोग यूज़ करेंगे, सही है? और हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप थोड़ा ना अ, थोड़े से एडवांस टॉपिक्स आएँगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हो जाएँगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो जाएगा, और इसके अलावा जो है वो अ, उम, और भी चीज़ें हैं हमारे पास, एपीआईज़ रिडक्स हो जाएगा फिर हमारे पास। मैंने आपको बोला था कि आप लोग लॉगिन करके आइएगा वेदर की एपीआई वाले पे, तो कितने लोगों ने किया है लॉगिन? लास्ट क्लास में मैंने यही बोला था कि वेदर की एपीआई वाली वेबसाइट पे आप लोग ने लॉगिन करके आना है, क्योंकि मुझे आपको वेदर की एपीआई उठा के और यूज़ इफ़ेक्ट के साथ यूज़ करवानी थी। भूल गए आप लोग, किसी ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मखसूस वजह कोई? मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, वेदर की एपीआई, वेदर एपीआई, उस पे लॉगिन करके आना है, असाइनमेंट दिया था मैंने। फिर इससे हम एपीआई उठाते, यूज़ इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, बट नहीं किया आप लोगों ने लॉगिन। क्या करें? चलें फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। ये जो चीज़ होएगी ना, ये नेक्स्ट जेएस की क्लास में आप लोग करके आएँगे। नेक्स्ट जेएस की क्लास में मैं आपको एपीआई फेच करना बताऊँगी और यूज़ इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है? अभी हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ लेते हैं। अब इसका ये हल है, सही है? ये काम मुझे करके दिखाइएगा। आप लोग साइन इन करना है आपने, बल्कि क्रिएट अकाउंट करेंगे आप लोग, सॉरी, क्रिएट एन अकाउंट। इस पे आप बस अकाउंट बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अकाउंट बना लिएगा। और क्योंकि यार उस वक़्त ना हमें चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो है ना वो एपीआई चल रही है, नहीं चल रही, उस पे जो है वेदर आ रहा है, नहीं आ रहा। इस वज़ह से मैंने आपको लॉगिन करने का कहा था। मैं तो देखिए 1 मिनट में ट्राई करके बता दूँगी, फिर आप लोग फँसे रहेंगे। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आप लोग फँस जाएँगे। इस वज़ह से मैंने आपको बोला था। बट ख़ैर कोई मसला नहीं है। अब न्यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है? वेबसाइट वो मैं पूरी कर दूँगी फुटर तक, और हम लोग रिएक्ट जेएस भी पढ़ लेंगे थोड़ा। अब ऐसे ही कवर करना पड़ेगा आप लोगों को।
जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमने लूप्स पढ़ लिए हैं। कौन सा लूप पढ़ा था हमने, किसी को याद है? डॉम पढ़ लिया है, बॉम्ब पढ़ लिया है, और हमने क्या क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ लिया है हमने? बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं काफ़ी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में फंक्शंस। लूप्स में हमने कवर कर लिया, वाइल लूप कर लिया था, और कौन सा लूप किया था? फोर लूप भी कर लिया था आपने क्लासेस में कवर। दो लूप्स आप लोग कवर कर चुके हैं, सही है। और क्या चीज़ रह गई थी हमारी? अब हम फंक्शंस पे जाएंगे और हम लोग जाएंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होंगे, बट ये कि आपको समझ में आ जाएगा। यस, मैंने कहा था सेल्फ स्टडी का। थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें और इन चीज़ों में टाइम निकालें। मैंने फोर का पढ़ा दिया है, वाइल भी पढ़ा दिया है। अब फोर इन फोर ऑफ आपने पढ़ना है लूप। ठीक है, सेल्फ स्टडी में देंगे आपको पढ़ने के लिए। ओके, हमने बहुत सारे टॉपिक्स तकरीबन पढ़ लिए हैं। अब फंक्शन थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग जाएंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग भी पढ़ ली थी आप लोगों ने, एरेस की। ऑब्जेक्ट्स की भी होती है डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से वो है कि अब आपका असाइनमेंट क्या है नेक्स्ट क्लास का? वेदर ऐप की उसमें ना एपीआई, मतलब लॉगिन करके आ जाइएगा बस। ये साइन इन है और ये क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, अकाउंट बना के आ जाइएगा। ठीक है, अभी मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रही हूँ, सही है तब तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। मैं देख लूँगी आपके क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है। नया हम बना लेते हैं। फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फंक्शन में रिटर्न क्या काम करता है वो हमने नहीं देखा था, उसको हमने देखना है। और अब शुरू हो रही हैं थोड़ी सी हार्ड क्लासेस, जो कि है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, वैसे मेरे पास इस वीक में अभी एक ही क्लास आई है, बट टाइप स्क्रिप्ट से पहले पहले मुझे जावा स्क्रिप्ट ख़त्म करवानी पड़ेगी। टाइप स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस हमने पढ़े थे। ठीक है, आप सबको याद भी होंगे फंक्शन। फंक्शन में एक चीज़ यूज़ होती है, रिटर्न। फंक्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते ही होते हैं। अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली तो उससे ये हो जाएगा कि आपको जो है ना फंक्शंस का पता होगा। मतलब एक दफ़ा पढ़ लिया तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब ये फंक्शन है, फंक्शन में बना रही हूँ स्टूडेंट। इसी तरीके से बनता है ना फंक्शन तो। ठीक है, ये हो गया फंक्शन।
सही है। ये फंक्शन है। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल बनाऊंगी। सही है। फंक्शन में के अंदर मैं वेरिएबल बनाऊंगी। ए की वैल्यू क्या है? 3 है। अब करते हैं कंसोल। क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताएं। अगर मैं इसको टर्मिनल खोलूं और उसको चलाऊं, चलेगा नहीं चलेगा? ये फंक्शन चलेगा नहीं चलेगा? मैं शेयर कर देती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। क्या ये फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं चलेगा? अगर नहीं चलेगा आप लोग कह रहे हैं, तो क्यों नहीं चलेगा? रिटर्न डिक्लेयर नहीं है। इन्वोक करना होगा। ठीक है, चले इन्वोक कर लेते। अब चलेगा नहीं चलेगा फंक्शन? इन्वोक भी कर लिया मैंने। अब चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलाऊं मैं? जो आपके दिल में आ रहा है उसको देख के बताएं, चलेगा नहीं चलेगा? चले अब मैं चला के देखती हूँ। ये तो चल रहा है, तो नो क्यों कहा था? ये तो चल रहा है फंक्शन। नो क्यों कहा था आपने? भाई ये बेसिक्स ऑफ एक मैंने, हाँ मैंने पैरामीटर नहीं पास किया, आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, कोई बात नहीं। अंदर प्रोग्रामिंग तो की हुई है ना मैंने। इसके ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर तो कम से कम मैंने कुछ लिखा हुआ है ना, प्रोग्रामिंग की हुई है। तो कंसोल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा कंसोल? प्रोग्रामिंग तो की हुई है ना। वेरिएबल ए की वैल्यू 3 है, तो चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? ज़रूर चलेगा। कॉल करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? अच्छा, अब मैं इसको वार को वार की जगह लेट कर देती हूँ। अगर मैं वार की जगह लेट कर दूँ, क्या ये चलेगा? चलेगा? चले चला के देखती हूँ। बिल्कुल चलेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या अब ये चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, प्रोग्रामिंग है ना, उसके लिए दिमाग थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए आपका। पीस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, तो आपको आसानी हो जाएगी प्रोग्रामिंग के लिए। चलेगा नहीं चलेगा, आप बताएं। नहीं चलेगा। चला के देखते हैं। ये तो अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है ये? आप लोग कह रहे थे नहीं चलेगा भाई, ये तो चल रहा है। रिजल्ट भी आ रहा है 3। मैंने तो 3 ही लिखा था। क्यों चल रहा है ये? लेट तो बाहर है, फिर भी चल रहा है यार। रुक ही नहीं रहा, बाज ही नहीं आ रहा।
ये जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है ना, इसका जवाब आप लोग ढूंढ के लाएंगे। अच्छा बताओ क्या मिस्टेक की है मैंने, बताओ। ये जो ये जो चीज़ है ना, इसका जवाब आप लोग मुझे ढूंढ के ला के दिखाएंगे कि ये क्यों चल रहा है। ठीक है, अब मैं रिटर्न की तरफ चलती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? वैल्यू गिवन है इसलिए चल रहा है। इसका जवाब आप लोग ढूंढ के लाएंगे, थोड़ा सा सर्चिंग करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग खपाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। सही है। अच्छा मैं रिटर्न बता देती हूँ, रिटर्न क्यों यूज़ होता है। फंक्शन के अंदर से कोई भी चीज़ वापस रिटर्न करता है, रिटर्न, ताकि हम उस फंक्शन को कॉल करें तो उससे कोई रिजल्ट हमें मिल सके। ठीक है, एक फंक्शन बनाती हूँ मैं, फंक्शन ऐड। सही है। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करी हूँ, ए और बी। ठीक है, एक मैंने पैरामीटर क्या पास कर दिया, ए और बी। रिटर्न करवा दिया मैंने ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न मैंने क्या करवाया, ए प्लस बी। अब नीचे एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं, रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाती हूँ, उसमें कॉल करती हूँ फंक्शन को। अब बोलती हूँ 2 और 3। अब कंसोल करवाती हूँ मैं रिजल्ट। अच्छा मैंने किया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया है, उसमें पैरामीटर पास किया है, ए है और बी है। ठीक है, अब मैंने रिटर्न क्या करवाया, ए करवाया है और बी। मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो ए के साथ प्लस बी। ठीक है, फिर मैंने नीचे वेरिएबल बनाया। आप फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। फिर मैंने बोला 2 और 3, तो क्या रिजल्ट बनेगा कंसोल डॉट लॉग में, अगर किसी को मैथ आती हो तो क्या रिजल्ट बनेगा, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, 5। सही है। अब रिटर्न का यहाँ पे काम क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। रिटर्न का यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले तो एक मैंने क्या किया है, दो नंबर्स को मैंने ऐड, क्या काम कर रहा है, दो नंबर का एडिशन कर रहा है। ऐड का एक मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर दो चीज़ें ए और बी। अच्छा रिटर्न ए प्लस बी का मतलब है कि भाई जो जुड़ रहा है, जो भी जुड़ रहा हो, ठीक है, उसको वापसी कर दो। इसका मतलब ये है ए प्लस बी रिटर्न इस वजह से कर रहा है कि भाई जो भी चीज़ जुड़ रही है, ए प्लस बी हो रही है, सब क्या हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, उसको वापसी कर रहा है। ठीक है, अब रिटर्न ए भी मैंने कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया 2 और 3। यही काम अगर मैं रिटर्न के बगैर करूँ, ये मेरे वेरिएबल को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वापसी ला के दे रहा है वेरिएबल को। रिटर्न का ये मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को वापसी रिटर्न कर रहे हैं। अब ए और बी को मैं बोल रही हूँ कि मुझे वापसी रिटर्न कर दो, फंक्शन के पैरामीटर से ए और बी मुझे वापसी रिटर्न कर दो। ये अब नीचे जाके मैंने इसी को कॉल किया हुआ है, इसकी वजह से क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यही काम अगर मैं रिटर्न के बगैर करूँ, ठीक है, यही काम अगर मैं रिटर्न के बगैर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अजान हो रही है, थोड़ा सा अजान ब्रेक लेते हैं हम, फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ इसको। ठीक है, अच्छा जी, रिटर्न पे फिर से चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं रिटर्न के हवाले से।
अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मल्टीप्लाई की एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन बनाऊंगी मैं, तो ये है पता नहीं कितना कर रहा है। फंक्शन बना दिया मैंने मल्टीप्लाई का, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए और बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई, इसके अंदर मैं बोलूँगी 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब क्या आउटपुट आएगा, विदाउट यूजिंग रिटर्न। अगर मैं रिटर्न यूज़ नहीं कर रही तो मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि क्या आएगा। एक तरफ आ रहा है 20 और एक तरफ आ रहा है अनडिफाइंड। ऊपर वाले कंसोल में आ रहा है 20। उसकी वजह क्या है कि इसने वैल्यू को इधर तो एक्सेस कर लिया है कि 4 और 5 है, 4 5 से 20 होता है, मगर बाहर जब मैं स्कोप से बाहर इसको एक्सेस करने की कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा, अनडिफाइंड हो रहा है, इसको वैल्यू ही नहीं मिल रही, जबकि वैल्यू तो मैंने नीचे दी हुई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे रिटर्न का मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। अगर इसकी जगह पे मैं इधर रिटर्न यूज़ करूँ और बोलूँ रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो इस केस में अब यहाँ पे जो कंसोल आएगा वो 20 आएगा। रिटर्न ये करेगा कि वो बाहर की जानिब भी आपकी वैल्यू को डिक्लेयर करने देगा और वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। या आपने 20 आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, आपकी वैल्यू को बाहर की जानिब एक्सेस करने का मौका देता है रिटर्न। और अगर मैं रिटर्न यूज़ नहीं करूँ तो मैं बाहर की जानिब अपनी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। ये काम होता है रिटर्न का कि वो बाहर भेजता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है विद यूजिंग और विदाउट यूजिंग। तो ये इस वजह से फंक्शन में इस्तेमाल होता है रिटर्न का कीवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगली चीज़ हमारी फंक्शंस हमारे हो गए थे और क्लोजर्स रह गए हैं हमारे, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी रह गई है जो कि बहुत हार्ड है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काफ़ी हार्ड होती है, बट हम लोग उसको आसानी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड है, क्या है? पहले तो हम इस वर्ड्स का मतलब समझेंगे कि सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। किसी को पता है ये क्या होता है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम? अच्छा, जावा स्क्रिप्ट कैसे चलती है, मतलब उसका बिहेव क्या है? सिंक्रोनस में बता दूं सिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट मैं पहले गूगल से पूछते हैं हम, जो मैंने आप लोग से पूछा है। देखें, लोगों ने सर्च भी किया हुआ है। जावा स्क्रिप्ट है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? जावा स्क्रिप्ट का कोड है लाइन बाय लाइन चलता है,
सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना, कोड का चलना। अब इसमें क्या होता है दिखाती हूँ मैं आपको, जावास्क्रिप्ट कैसे सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब है लाइन बाय लाइन आपका कोड चलेगा, ठीक है। सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन चलना। अब कैसे होता है ये, कंसोल डॉट लॉग करूंगी 1, कंसोल डॉट लॉग करूंगी 2, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूंगी 3। ये लाइन बाय लाइन चलेगा, यानी कि पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। तो जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जावा स्क्रिप्ट में पहले अभी 3 आ रहा हो, फिर 2 आ रहा हो, फिर 1 आ रहा हो। लाइन बाय लाइन चलेगी, यानी पहले लाइन नंबर 51 चलेगी, फिर 52 चलेगी, फिर 53 चलेगी, 1, 2 और 3, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट आपकी लाइन के साथ साथ चलती है, एग्जीक्यूट होती है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंक्रोनस है। अब मुझे फॉर सपोज इसको एसिंक्रोनस चलाना है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस का मतलब ये कि मुझे कोई स्पेशल काम करवाना है जिसमें कोई चीज़ टाइम कंज्यूम कर रही है। अब जैसे कोई एक वेबसाइट होती है जिस पे लोडर चल रहा होता है अक्सर, जो कि 5 सेकंड के बाद गायब हो जाता है। कभी आपने नोट किया है ऐसा कुछ, एक वेबसाइट में आप जाएं, वो लोड कर रहा हो, लोडर चल रहा हो, 5 मिनट के बाद गायब हो जाए, 5 सेकंड के बाद गायब हो जाए, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड के बाद। अब जैसे कोई भी साइट हो हमारे पास, उसमें लोडर चल रहा हो, मैं आपको दिखाती हूँ कोई। कोई वेबसाइट मुझे याद भी नहीं आ रही, इस पर लोडर चलता हो। ये देखें, ये लोडिंग टाइम, लोडर चल रहा है, ये लोडर दिखा आपको, ये लोडर मैं दोबारा से लोड करती हूँ। ये देखें लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, यूनाइटेड का लोगो बना हुआ आ रहा है, ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। जितनी दफ़ा मैं लोड करूँगी उतनी दफ़ा आएगा। अब जावा स्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन चलती है, एसिंक्रोनस है। ये तो कुछ टाइम ले रहा है, ये चीज़ परफॉर्म होने में टाइम ले रही है। ये देखें, यूज़र आया, यूज़र ने वेबसाइट को लोड किया, ये सिंक्रोनस बिहेवियर नहीं है, ये एसिंक्रोनस बिहेवियर है। ये सिंक्रोनस नहीं होगा, एसिंक्रोनस होगा, यानी कि ये काम कर रहा है कोई चीज़ और इसमें टाइम लग रहा है। जावा स्क्रिप्ट अगर सीधी सीधी चल रही है तो जावा स्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सिंक्रोनस होता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका होता है सिंक्रोनस। अब मुझे उससे कोई एसिंक्रोनस काम कराना है जिसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग का चीज़ हो। मतलब मेरी एक दोस्त है, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि मेरी कोई दोस्त है। अब क्या होता है कि वो जो है, मैं उसको बोल रही हूँ कि मैंने उसको मैसेज भेजा, उसने उसी वक्त रीड करके मुझे रिप्लाई दे दिया। उसी वक्त वो ऑनलाइन थी, उसने रिप्लाई दे दिया व्हाट्सएप पे। उस वक्त वो कौन सा बिहेव कर रही थी, सिंक्रोनस कर रही थी, यानी कि मैं जैसे ही उसको कुछ काम बोल रही थी वो उसका जवाब दे रही थी, लाइन बाय लाइन चल रही थी मेरे हिसाब से। अब वही दोस्त, उसने क्या किया, अपना जो उसका ऑनलाइन थी वो, और फिर उसने अपना नेट बंद कर दिया ताकि उसको मुझे जवाब ना देना पड़े। मैंने उसको मैसेज किया तुम कितने बजे आओगी। अब क्या हो गया, हम दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो गया, वाईफाई उसने बंद कर दिया जानबूझ करके। तो उसने क्या किया, अब मुझे वेट करना पड़ेगा उसके रिप्लाई का। मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो ऑनलाइन आएगी तब वो मुझे जवाब देगी। तो उसने अपना बिहेवियर क्या कर दिया, एसिंक्रोनस कर दिया। सिंक्रोनस का मतलब है लाइन बाय लाइन चलना, और एसिंक्रोनस का मतलब है, एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, कोई स्पेशल काम करवाना और जो है जो टाइम लेता हो। जैसे एपीआई से डेटा आएगा तो वो एसिंक्रोनस के की तरह चलता है। जब भी मैं एपीआई लोड करूँगी तो एसिंक्रोनस चलेगा। अब जैसे एक मैं आपको एसिंक्रोनस बिहेवियर आसान से इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ, ठीक है।
अब एसिंक्रोनस बताऊँ, पहले ऊपर एक कंसोल बनाएंगे हम, कंसोल डॉट लॉग, उसमें मैं ए डालती हूँ। अब मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का फंक्शन ये करता है कि जैसे ही मैं उसको बताऊंगी कि इतने सेकंड गुजरेंगे तो ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे इस पे भी आपका टाइम आउट लगा हुआ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, या प्रॉमिस रिटर्न जो भी है, ये फीचर लगा हुआ होगा। अब मुझे जावा स्क्रिप्ट को सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बिहेवियर करवाना है, यानी कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पे बी नज़र आए, तो वो किससे होगा, वो सेट टाइम आउट के उससे होगा, फंक्शन से होगा। ये फंक्शन मेरी हेल्प करेगा कि मैं 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज़ ला सकती हूँ। अब मैं बोलूँगी कि लॉक करा दो कंसोल डॉट लॉग, ये फंक्शन इसी तरीके से बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके स्कोप के अंदर इसको बताऊँगी कंसोल डॉट लॉग करवा दो बी, लेकिन इधर इधर मैं बताऊँगी, इधर बराबर में मैं बताऊँगी कितनी सेकंड के बाद, यहाँ पे है 2 सेकंड के बाद। अब ज़रा हम इसको चला के देखते हैं, ए आया 1 2, बी आ गया। 2 सेकंड के बाद क्या प्रिंट हुआ है, बी प्रिंट हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया है अगर मुझे 5 सेकंड डालने हैं तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी इस तरीके से, ये 5 सेकंड है। अब देखें 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, ये पूरा अपना टाइम लेगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। आप 1 सेकंड के बाद चाह रहे हैं तो इधर 1000 लगा दें, ये देखें फौरन से आ गया बी, कंसोल डॉट लॉग बी। अब ये जो बिहेवियर है ये एसिंक्रोनस बिहेवियर है, ये सिंक्रोनस नहीं है। जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, लाइन बाय लाइन चलती है, क्योंकि पहले इसने ए ला के दे दिया। अब मुझे इसको एसिंक्रोनस बनाना है तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज़ किया जो कि था सेट टाइम आउट, और मैंने फिर क्या हुआ, मेरा जो काम था वो क्या हो गया, वो 1 सेकंड के बाद परफॉर्म हुआ। ये चलती लाइन बाय लाइन है, उसको याद आया 1 सेकंड के बाद ये वाला काम करना था, तो इसके लिए मैंने ये फंक्शन स्पेशल यूज़ किया हुआ है, इसको सेट टाइम आउट बोलते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट का मतलब है यार जितना मतलब 1 सेकंड के बाद ये चीज़ प्रिंट होके आ जाए, आसान सी बात है। 1 सेकंड के बाद जैसे मैं बोलूँगी 10 मिनट के बाद तुम क्लास में आ जाओ, तो तुम 10 मिनट मेरा वेट करोगे ना, तो तुम्हारा कौन सा बिहेवियर हुआ, एसिंक्रोनस हुआ, सिंक्रोनस नहीं हुआ। तुम फिर 10 मिनट के बाद ही आओगे क्लास के अंदर। तो ये होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फ़र्क, यानी कि मैंने सिर्फ एक फंक्शन, ये कोड इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी मैंने सेट टाइम आउट आज पढ़ा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। मैंने बोला सेट टाइम आउट का मतलब ये है कि इतने सेकंड के बाद ही कंसोल डॉट लॉग आए, जैसे ही टाइम आउट हुई। एक गेम था बचपन में जो आप लोग खेलते थे, इसमें ये होता था कि छुपन छुपाई में बच्चे छुप जाते थे, कोई ऐसा बच्चा भी होता था जो आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलता था, और फिर वो काउंटिंग शुरू कर देता था 10 9 8 7 6, या आप काउंटिंग शुरू कर देते, फिर वो बच्चा बाहर आता था कि भाई मैं आप एक्सेप्ट कर लेते थे कि मैं हार गया हूँ, और फिर वो आके बताता था कि मैं विन कर गया हूँ। छुपन छुपाई में तो यही होता है ना, छुपन छुपाई में क्या होता है, एक लिमिट होती है। अच्छा, तो छुपन छुपाई में वो क्या होता था, एक लिमिट होती थी कि भाई इतनी काउंट के बाद हम इसको ढूंढेंगे, और एक बच्चा ऐसा होता था जो ऐसी जगह छुपता था जो मिलता ही नहीं था। अच्छा, वैसे आप लोग खेलते हैं किसी के साथ छुपन छुपाई, नहीं खेलते? अच्छा, मैं अपने भांजियों के साथ खेलती हूँ, छोटे छोटे जो है 3 4 5 साल के, तो उनसे क्या होता है माइंड भी फ्रेश हो जाता है।
या कज़न्स के साथ छोटे-छोटे जितने भी हैं, उनके उनको सबको मिलाते हैं और हम लोग छुपन-छुपाई खेलते हैं। ये ऐसा भी करना चाहिए। मैं तो अभी भी खेलती हूँ भाई सबके साथ। एक एक एक्टिविटी होती है, क्रिकेट भी खेलते हैं हम लोग वो लूडो भी खेलते हैं। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है इससे। उससे ये होता है कि आपका एक अब उसमें क्या होता है, अब एक दफ़ा क्या हुआ था कि अ, मैं ऐसी जगह छुप गई थी, जहाँ पे कोई मुझे ढूँढ ही नहीं पा रहा था। और वो घर में जगह ऐसी थी जो मुझे ही पता थी, ठीक है? मैं जो है ना वो हमारे जो है किचन में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर मैं छुप गई थी। और मुझे तकरीबन आधे घंटे तक सब ढूँढते रहे और मैं उनको मिली ही नहीं। एंड में सबने गिव अप कर दिया और सब काउंटिंग करने लग गए 1, 2, 3, 4। अब आप ही निकल आओ। सब मेरे को आवाज़ दे रहे हैं सब मिलके कि आप निकल आएँ। और हमने हार मान ली क्योंकि सबने पूरा घर छान मारा और मैं उस उनको नहीं मिली। मैं ऐसी जगह छुपी थी जो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो तो ये था कि उन्होंने एंड में हार मान ली आधा घंटा मुझे ढूँढने के बाद। तो जब हार मान ली तब मैं बाहर निकली कि भाई हाँ, मैं इधर थी और सब शॉक रह गए कि मैं इधर कैसे छुप गई इतनी देर तक वो भी। क्योंकि लाज़मी सी बात है एक डब्बे के अंदर छुपना आसान तो नहीं होता। तो इस तरीके से ये सेट टाइम आउट है। यानी कि जैसे छुपन-छुपाई में बच्चा काउंटिंग करता है, उसके बाद हम सब छुपते हैं, तो उसी तरीके से सेट टाइम आउट का काम भी वही है कि मैं कह रही हूँ इतनी देर के बाद ये चीज़ चले, यानी तुम इतनी देर के बाद छुप जाना, ठीक है? मैं काउंटिंग शुरू कर दूँ 1, 2, 3, 4 और फिर मैं आवाज़ दे के 1 सेकंड के बाद बोलूँ कि तुम लोग छुप गए। अब जैसे यहाँ पे हम लगा दें और यहाँ पे टाइमर लगा दें 5 सेकंड, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं जैसे ही सेट टाइम आउट कब चलेगा ये देखिएगा। अब मैंने स्टार्ट कर दी 5 सेकंड 1, 2, 3, 4, 5। जैसा ही 5 आएगा अब मैं बोलूँगी क्या? छुप गए। मैं आवाज़ देके बोलूँगी छुप गए। सब बोलेंगे जी हम छुप गए। ठीक है? ये इस तरीके से सेट टाइम आउट काम कर रहा है। अब आपको आई थिंक सो अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। हम अभी खेलते हैं, बचपन में भी खेलते थे, अभी भी खेलते हैं हम तो भाई। हम अभी भी खेलते हैं। भाई माइंड फ्रेश करना होता है खेलते हैं हम लोग। क्रिकेट भी खेलते हैं हम, लूडो भी खेलते हैं। हम लोग जो है ना वो भी खेलते हैं, कुकिंग गेम्स भी खेलते हैं। ऑनलाइन कुकिंग गेम्स होते हैं वो भी खेलते हैं, मेकअप गेम भी खेलते हैं। नहीं हम काम करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो है वो बचपन जो है चला गया या हमारा जो है वो मतलब अब हम नहीं खेल सकते, अब हम हँस नहीं सकते और ये नहीं कर ऐसा नहीं है। आप हर उम्र में चाहे आप बचपन में हो, चाहे आप जवानी में हो, चाहे आप बुढ़ापे में हो, आपको जो है ना ये चीज़ें करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ ये वाली करनी चाहिए। हम लोग बादशाह का वज़ीर भी खेलते हैं अभी तक, सब मिल के सारे। बादशाह वज़ीर भी खेलते हैं, सब खेलते हैं भाई हम। अच्छा आपके साथ नहीं है, चले समीर फिर आपकी जब शादी होगी ना तो आप अपने बच्चों के साथ खेलिएगा, ठीक है? देखिए ऑफिस में ये एक्टिविटीज़ इस वजह से करवाई जाती हैं ताकि हमारा जो माइंड है ना वो फ्रेश हो। काम कर के और है ना पागल बन जाता है बंदा। सच बता रही हूँ मैं। कभी-कभी माइंड भी फ्रेश करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पक गए हैं चीज़ों से, तो आपको ये ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। और अगर आपके साथ कोई भी नहीं है खेलने वाला, कोई बात नहीं। आप प्ले स्टेशन ले लें, प्ले स्टेशन खेलें आप अकेले खेलें, कोई मसला नहीं है। मैं तो बादशाह जी के खेल भूल गई। क्यों इस्मत भाई आप क्यों भूल गई? आप क्यों भूल गई? नहीं खेला आपने बहुत अरसे से? पर्ची निकालते थे। हाँ, पर्ची निकालते थे फिर वो जो चोर को पकड़ना होता था। चोर सिपाही का पता लगाओ।
और उसमें तकरीबन मेरा जो है ना वो कभी वज़ीर ही आ जाता है, बादशाह तो बहुत कम आता है। बादशाह हम लोग यही नहीं काम करते ना बादशाह नहीं है। ठीक है, समझ में आया अब आप लोगों को सेट टाइम आउट? ज़िंदगी की अ, टेंशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है यार कि ये चीज़ें करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ये खेलना भी चाहिए और ये सब करना भी चाहिए, और मतलब बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ये सब करना चाहिए। हम लोग तो अभी भी खेलते हैं, अभी भी सब करते हैं हम। रैकेट भी खेलते हैं हम लोग, और हम लोग हॉरर मूवीज़, हॉरर भी चीज़ें देखते हैं, आहट वगैरह। आहट, फेयर फाइल्स, ये जो डरावनी-डरावनी चीज़ें होती हैं, लाइटें बंद करके देखते हैं हम लोग अभी, सब लोग मिलके। भांजे-भांजियाँ, कज़न्स छोटे-छोटे सब मिलते हैं सारे हम सब। सब हम लोग बच्चा पार्टी के साथ मैं बैठती हूँ और देखते हैं हम लोग ऐसी चीज़ें, लाइटें बंद करके देखते हैं हम लोग नए-नए केसेस। उसके अंदर बहुत डरावना आता है, बहुत ज़्यादा डरावना आता है, वो बच्चों को दिखाने जैसा नहीं है, मगर ये है कि वो शौक-शौक में सब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट, ये वो छुपन-छुपाई वाले बच्चे का काम कर रहा है, जो कि हमें 5 सेकंड के बाद ढूँढने आ जाता था। वो सिर्फ़ काउंटिंग करता था छोटी-सी और ढूँढने ढूँढने आ जाता था हम लोग, बस। तो वेबसाइट पे लोडर भी इसी तरीके का काम कर रहा है, ठीक है? अब आपकी शुरू हो गई है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है? और अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े-थोड़े मुश्किल-मुश्किल टॉपिक। हाँ, बचपन में जब छोटे थे तब दिल करता था यार कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। अब बड़े हो गए तो दिल करता है यार बचपन ही सही था, क्यों बड़े हो गए। बट ये है कि फिर जब हम लोग बूढ़े हो जाएँगे, जब बहुत सालों के बाद, तो हमें फिर ये वाले दिन याद आएँगे, जब हम फ़ारिग बैठे हुए होंगे। ख़ैर वैसे गाने सुनना एक बुरी चीज़ है बट ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है रील्स में बहुत गाने आते हैं। सच बता रही हूँ आपको, जितना रील्स हम देखते हैं उतना हम नए-नए हमें गाने पता लग जाते हैं, ठीक है? तो ये है कि ये चीज़ें जो है थोड़ी-सी, आज हमने क्या-क्या पढ़ा? आज हमने रिटर्न पढ़ा, सिंक्रोनस के हवाले से पढ़ा, एसिंक्रोनस के हवाले से पढ़ा, सारी की सारी तकरीबन चीज़ें हमने कवर करी, जिसको पढ़ने में भी आपको मज़ा आई। आई होप कि आपको मज़ा आई। नहीं अलीज़ा, मैं जो है ना अब असाइनमेंट्स दूँगी, और हम लोग रिएक्ट जेएस की क्लास में फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस के साथ। हाँ, बिल्कुल मैं ये सेंड करूँगी ताकि आप लोग सारे अकाउंट बनाएँ। फिर हम लोग उस दिन एपीआई टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि एपीआई चल रही है, नहीं चल रही, किसी का वेदर आ रहा होगा, किसी का नहीं आ रहा होगा, तो मसला हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आई होगी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछे।